स्क्रीन पर मैप देखिए, यमन यहाँ पर है, सऊदी अरब इससे सटा यहाँ पर, यूएई यहाँ और भारत इतनी दूर यहाँ पर। लेकिन इस वक्त यूएई को चाहिए भारत से मदद, और वो मदद भी किस लिए? तो आपको याद होगा हाल ही में यूएई के अबू धाबी पर एक बड़ा हमला हुआ था जिसे हूती विद्रोहियों ने किया था। अब इस मामले में जहाँ जबरदस्त बदला लिया है सऊदी अरब और यूएई ने, तो वहीं भारत से भी मदद मांग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में यूएई पे अबू धाबी में जो तेल टैंकर में जिस तरीके से हूती विद्रोहियों ने हमला किया, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ी। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे पर दुनिया एक साथ सामने आई, और यहाँ तक कि तुरंत रिएक्शन अमेरिका की तरफ से भी आया, इजराइल की तरफ से भी आया। अब तक यमन और सऊदी अरब या यूएई के बीच जो कुछ भी चलता है उस पे बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर रिएक्शन आया। और ये तो तय था कि दुनिया का गुस्सा अंदर ही अंदर ईरान के ऊपर फूट रहा था, क्योंकि ये मानते हैं कि ईरान हूती विद्रोहियों को हथियार सप्लाई कर रहा है और उसका असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ सऊदी अरब से ईरान दोस्ती की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि हम रिश्तों को नॉर्मल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हूती विद्रोही को लगातार, अब ये जो हूती विद्रोही हैं, इनको खड़ा भले ही ईरान ने किया हो, लेकिन ये संगठन अब हाथ से बाहर निकलता जा रहा है ईरान के भी, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के हाथ से तालिबान निकल रहा है। अब ये हूती विद्रोही अपने ग्रुप में बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं, बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अंधाधुंध बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अबू धाबी पर ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद यूएई ने और सऊदी अरब ने बदला लेने का ऐलान तो किया ही था, अब इन्होंने सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया है, कई विद्रोही ऊपर चले गए हैं। और बड़ी बात यह है, जो एयर स्ट्राइक किया गया है उसमें यमन का पूरा इंटरनेट कनेक्शन ही ठप हो गया है, और इससे कहीं न कहीं यमन को हो रहा है फायदा। यमन को क्यों फायदा हो रहा है? क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन पर पूरी तरीके से हूती विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया था। और वैसे आपको बता दें, हूती विद्रोहियों ने देश की राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया है, और अब यहाँ पर काफी लंबे समय तक इंटरनेट नहीं चलने वाला है। जहाँ ये एयर स्ट्राइक कम्युनिकेशन को तोड़ने के लिए खास तौर पर किया गया, तो वहीं इसके साथ साथ कई हूती विद्रोही ऊपर का रास्ता देख चुके हैं। लेकिन अब यूएई को चाहिए भारत की मदद। दरअसल इस वक्त यूएनएससी में जो काउंटर टेररिज्म की कमेटी है उसे लीड कर रहा है भारत, यानी भारत इसका चीफ बना हुआ है। और भारत से यूएई ये अपील कर रहा है कि हूती विद्रोहियों के मामले में इमरजेंसी में बैठक बुलाई जाए और इनके खिलाफ कुछ बड़ा फैसला लिया जाए, क्योंकि वैसे तो जब हम हमला करते हैं और जब ये निशाने पर आते हैं, और इसके साथ साथ आम नागरिक भी निशाने पर आते हैं, क्योंकि ये आम नागरिकों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उस वक्त यूएनएससी में बहुत चिल्लम चिल्ली होने लगती है। पर अब कहाँ गया जब अबू धाबी पर इस तरीके से हमला किया है। तो खैर, हमला का बदला भी सऊदी अरब और यूएई ने लेना शुरू कर दिया है, लेकिन यूएनएससी में क्या भारत मदद कर पाएगा इन देशों की? वहीं दूसरी तरफ और कहीं न कहीं ये सच्चाई है, अगर आप पुराना इतिहास और अभी जो 6 साल, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मौजूदा सरकार से सहमत नहीं है और बहुत सारे नीति नियम जो बना रहे हैं, योजनाएं, उससे भी सहमत नहीं हो। लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे और ये आज जो 6-7 साल हुए हैं वो देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कई सारे बदलाव निकल कर सामने आएंगे। और ये बदलाव अब दिखते हैं, भले ही हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लिबरांडू हों जो इस बात को न माने, लेकिन दुनिया मानती है। दुनिया में भारत का बदलता हुआ रूप दिख भी रहा है। 2022 की अब रिपोर्ट आ गई है, जिस रिपोर्ट ने कई चीजें साफ कर दी है। मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट क्या है ये? दरअसल ये रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में लोकप्रिय नेता कौन है, किसकी रेटिंग कैसी है, किसकी रेटिंग गिरी है और किसकी रेटिंग बढ़ी है। ये रिपोर्ट हर साल आती है और हर साल दुनिया के प्रभावशाली नेताओं के बारे में दुनिया के सोच को सामने रखती है। अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में
मजे की बात ये है कि जो बाइडेन 5वें नंबर पर दिख रहे हैं। 43% अप्रूवल रेटिंग के साथ ये 5वें नंबर पर क्या कर रहे हैं। आपको बता दें, दुनिया की सबसे ताकतवर देश का ताकतवर नेता इस हाल में पहुंचा है इसलिए क्योंकि इनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिली है। जनता ने ट्रंप को हटाकर चुन तो लिया जो बाइडेन को, लेकिन जो बाइडेन 1-1.5 साल में ही अपने रूप को दिखा गए कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, जिसका असर उनकी लोकप्रियता में देखने को मिला कि अब अमेरिका में खुद उनके लोकप्रियता में भारी गिरावट आ रही है। तो वहीं चौथे नंबर पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, जिन्हें 48% वोट मिले हैं। वैसे आपको बता दें, फूमियो किशिदा बहुत जल्दी से और भी ज्यादा लोकप्रिय होंगे क्योंकि जो नीतियां वो निर्धारित कर रहे हैं वो बहुत ही आक्रामक है और जापान की भलाई के लिए है। वहीं इटली के मारियो द्रागी नंबर 3 पर 60% वोटिंग के साथ हैं, यानी कि अपने देश में इटली में बहुत ही अच्छे फेमस हैं। इन विकसित देशों में 60% की रेटिंग होना बहुत ही अच्छी बात है। और नंबर 2 पे कौन है? मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष 66% वोटिंग के साथ आंद्रेस मैनुएल लोपेज अब्राडोर, ये मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अब नंबर 1 पे कौन है? तो आपको बता दें, नंबर 1 पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पिछले साल भी यही नंबर 1 की पोजीशन में थे और इनकी रेटिंग 71% वोटिंग के साथ है। वैसे ये 2% घटी है, पिछली बार ये 73% थी, लेकिन अभी भी ये लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं। यहाँ तक कि एमेनुएल मैक्रोन, जिनकी रेटिंग 34% है, बोरिस जॉनसन 26% है। वैसे तो दुनिया भर में लगभग सारे नेताओं की रेटिंग गिरी ही है, लेकिन 71% के साथ एक नंबर पे दावेदारी रखने का मतलब है कि अपने देश में पीएम मोदी अभी भी काफी लोकप्रिय हैं। और लोकप्रिय होने के पीछे कहीं न कहीं ये वजह जरूर है कि देश का एक बड़ा तबका ये मान रहा है कि दुनिया भर में भारत की छवि सुधारने में पीएम मोदी के नीतियों का बड़ा असर रहा है। दुनिया के देश जो पहले भारत को भाव नहीं देते थे, अब वो भारत को साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी मंच क्यों न हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या फिर छोटा मंच हो। वहीं डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत ने जबरदस्त बदलाव दिखाए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूएनएससी में भारत को मदद करनी चाहिए यूएई और सऊदी अरब को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।